नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 है और यूनिट नंबर 2 है, यानी कि यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1। यदि पूरे लेक्चर की बात करें तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 19वां है। ठीक, तो हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था लेक्चर नंबर 18 तक। अब हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, यूनिट नंबर 2। और आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज। अभी तक हमने देखा था जितने भी सीरीज हमने पढ़े उसमें सभी के सभी टर्म क्या थे, पॉजिटिव टर्म्स हैं। लेकिन अब क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक, तो इसी को कहा जाता है अल्टरनेटिंग सीरीज, यानी कि अब सभी टर्म क्या होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज, इसी को बोला जाता है जनरल सीरीज। तो आपके शायद जब देखेंगे वहाँ यूनिट खोल के तो वहाँ पर जनरल सीरीज ही दिया है, इसी को अल्टरनेटिंग सीरीज भी कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें थ्योरम लिखिए। अल्टरनेटिंग कहने का मतलब जैसे वहाँ पर हम लोग लिखते हैं जैसे सिग्मा यू एन इक्वल टू यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट करके, यानी उसमें जितने भी टर्म्स थे यू एन यू टू यू थ्री ये सभी क्या थे, जीरो से बड़े होते थे और पॉजिटिव होते थे। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे यू एन, अब अल्टरनेटिंग है तो अब यहाँ यू एन ना करके ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर यू एन से रिप्रेजेंट करते थे, अल्टरनेटिंग होने के कारण इसे ए से और यहाँ पर एन सफिक्स जैसे यहाँ पर था उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने यू एन लिखा था, अब लिखेंगे यू एन माइनस यू टू माइनस यू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर प्लस यू फाइव, यानी ये प्लस माइनस करके, यानी कुछ टर्म्स क्या होंगे हमारे पॉजिटिव होंगे, यानी जीरो से ग्रेटर देन, यानी जीरो से बड़े होंगे, और कुछ जीरो से हमारे छोटे होंगे। कुछ पॉजिटिव टर्म्स भी आएंगे, कुछ नेगेटिव टर्म्स भी आएंगे। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है सबको ना? तो चलिए लिखिए पहले लेबनीज थ्योरम। इसमें थ्योरम लिखिए फर्स्ट थ्योरम, पहले हेडिंग लगाइए लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम, सभी ने लगा लिया हेडिंग? चलिए लिखिए इसके अंदर थ्योरम क्या कह रहा है। द सीरीज समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 इंटू यू एन। अब इसको समझ लीजिए। देखिए यही बात यहाँ पर कही गई, चाहे ए एन से रिप्रेजेंट कीजिए चाहे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए, एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 यू एन। अब इसको देखिए, जब एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 यानी कि ऊपर हो जाएगा 2, और ये माइनस 1 की पावर 2 यानी सम होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा यू वन। और फिर जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा एन प्लस एन की वैल्यू 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3, यानी माइनस 1 की पावर क्यूब, यानी ऑड नंबर जैसे ही आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यानी यू टू। फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस यू थ्री, फिर माइनस यू फोर, फिर प्लस डॉट डॉट करके ऐसे। क्लियर है सबको? तो ऐसे लिखा गया है। ये क्या है, अल्टरनेटिव सीरीज। कभी भी आपको ऐसे दिखे ए एन करके दिखे तो हमेशा समझिएगा वो कौन सा सीरीज है, अल्टरनेटिव सीरीज। क्लियर? हमें कह रहा है सीरीज इतना इक्वल दिया हुआ है यू एन माइनस यू टू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर। क्लियर? इज कन्वर्जेंट इफ़, कह रहा है कि जो हमारा ये सीरीज है वो होगा कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट होगा? केस फर्स्ट, यानी पहला नंबर लिखिए, जब क्या हो यू एन इज ग्रेटर देन यू टू। देखिए यू टू इज लेस देन यू एन, और यू थ्री इज लेस देन यू टू, और यू फोर इज लेस देन यू थ्री, और फिर ऐसे ही करके डॉट डॉट करते हुए आगे की ओर। यानी जितने भी टर्म हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली डिक्रीज करें। यानी हमारा सीरीज जो है, सीरीज के जो टर्म्स हैं, अगर पहला मान लो 9 हो गया है तो दूसरा इससे छोटा होना चाहिए, यानी 9 से छोटा कुछ भी टर्म्स हो सकता है।
9 पॉइंट या 8.9 हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। 8 लिख सकते हैं, इससे छोटा 7 हो सकता है, इससे छोटा 6। यानी कि अब इधर के जितने भी टर्म्स हैं, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जो हमारे सीरीज के टर्म्स हैं वो क्या होने चाहिए, धीरे धीरे डिक्रीज करना चाहिए। यदि बनाया जाए n अगर इधर इंक्रीज कर रहा है, यानी n की वैल्यू हम लोग इधर बढ़ा रहे हैं, यानी टर्म्स जैसे फर्स्ट सेकंड टर्म है, फिर थर्ड टर्म, यानी मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट होगा, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5, 6, 7। अब इधर हमारा सीरीज है, सीरीज की वैल्यू है मान लीजिए हमारा un जो है, तो इसकी वैल्यू क्या करें, जैसे जैसे हम बढ़ें, अब ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे यहाँ पर सीधे स्ट्रेट लाइन एक खींच दिए हैं तो इस तरीके से डिक्रीज हो सकता है, ऐसे डिक्रीज करे, हो सकता है ऐसे डिक्रीज करे, लेकिन डिक्रीज करे यानी जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जाएँ सीरीज की वैल्यू जो हो धीरे धीरे घटती चली जाए। ऐसा ना हो कि कांस्टेंट बनी रहे या इंक्रीजिंग हो जाए और डिक्रीजिंग। यानी अल्टरनेटिंग कहने का मतलब कब कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट की बात की जा रही है। यानी जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएँ, जो हमारी वैल्यू है किसकी, टर्म्स की, वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, धीरे धीरे घटती चली जानी चाहिए। क्लियर हो रही सबको। मान लीजिए 100 से स्टार्ट हो रहा है तो 100, अब ज़रूरी नहीं है 100 के बाद 99 आए, हो सकता है 99.9 आ जाए। अब इसको रेशियो में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, फिर अगला टर्म हो जाए 99.8 हो जाए, अगला टर्म हो सकता है 99.5 हो जाए, हो सकता है थोड़ा थोड़ा घटे डिक्रीज करें, हो सकता है 2 टाइम्स मतलब 2 यूनिट घट के हो जाए, जैसे 100 के बाद सीधे 98 हो जाए, फिर उससे के 97 हो जाए। अब जिस तरीके से डिक्रीज करेगा लेकिन कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा, यानी पहला टर्म होगा जो हमेशा सेकेंड वाले से बड़ा होगा, और जो सेकेंड वाला टर्म होगा हमेशा थर्ड वाले से बड़ा होगा, और जो थर्ड वाला होगा हमेशा फोर्थ वाले से बड़ा होगा। ये ध्यान रखिए। यानी जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे उधर का टर्म क्या होते जाएंगे, डिक्रीजिंग। पहला हमारा कंडीशन है किसके लिए, कन्वर्जेंट होने के लिए किसी भी अल्टरनेटिव सीरीज के लिए। दूसरा कह रहा है कि जो हमारा लिमिट हो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो इसका nवा टर्म हो यानी u nवा, वो क्या होना चाहिए, वो 0 पे कन्वर्ज करना चाहिए। यानी कि जैसे ही हम इसके nth टर्म की बात कर रहे हैं और उसका हम लिमिट लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब जो un की वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। दूसरा केस कह रहा है, ठीक। तब हमारी जो अल्टरनेटिंग सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर है। फॉर ऑल n, अब यहाँ देखिए फॉर ऑल n कहने का क्या मतलब है, इसको ध्यान में रखिएगा। फॉर ऑल n कहता है मतलब un जो हमारा है, un की वैल्यू की जगह पे हम 2n रख दें, यानी 2u2n, तब भी हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। जब हम ले क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब जो हमारी u2n की वैल्यू आनी चाहिए वो भी क्या आनी चाहिए, 0। यानी n के किसी वैल्यू के लिए n इक्वल टू आप ले लें 2n+3 ले लें, n की कुछ वैल्यू होगी तो हमारे उसकी वैल्यू 2n+3 टाइप की है, तो इस केस में भी लेंगे तभी हमारी क्या है, और n हमारे जो कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, ध्यान रखिएगा, ठीक। यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट करके। क्लियर। तो कोई भी वैल्यू लेंगे सबके लिए क्या आएगा, अगर लिमिट निकालते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी और u2n, तब उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है सबको। तब हमारी सीरीज क्या होगी, क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये तो हमारी थ्योरम कह रही है, ठीक। तब चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, फिर सवाल में इसका डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए सवाल लिखिए, प्रूफ लिखिए पहले। प्रूफ, इसका प्रूविंग कैसे किया जाता है उसको ध्यान में रखिए, पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो सीरीज दी हुई है उसको लिखे हैं, चलिए यहाँ से लिखते हैं, क्योंकि हमने थ्योरम पहले लिख दिया है। सवाल भी जब भी आएगा आपको एग्जाम में, पहले थ्योरम लिखना है उसके बाद प्रूव करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं वी राइट, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं सीधे वी राइट या ऐसे लिख लीजिए सीधे, लेट, हमने मान लिया कि हमारी सीरीज क्या है, या हमने थ्योरम में पहले लिख दिया उसके बाद प्रूव कर रहे हैं तो सीधे लिखिए, वी राइट द गिवन सीरीज एज, देखिए गिवन सीरीज कहने का मतलब ये जो हमारी सीरीज दी हुई है इसको हम कैसे लिख सकते हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिए। क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर देंगे जैसे हम लोग करते थे। तो यहाँ पर जैसे हमारा दिया हुआ है un माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5, फिर माइनस डॉट डॉट करके आगे की ओर। तो हम क्या करेंगे, u1 और u2 के एक साथ ले लेंगे, u2 और u3 के एक साथ, फिर u5, यहाँ पर क्या आएगा u6, तो इसके आगे u6 को सभी को क्या कर लेंगे, एक साथ ले लेंगे। तो चलिए लिखिए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं un माइनस u2, फिर यहाँ से लिखेंगे प्लस u3 माइनस u4,
और प्लस यहाँ से लिख सकते हैं U5 माइनस U6, फिर प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर। इसको मान लीजिए सीरीज नंबर ए। क्लियर। ग्रुपिंग करने के बाद एक नया सीरीज हमें मिली। और कैसे लिख सकते हैं, आर बी कैन रिटर्न एज, और कैसे लिख सकते हैं, बी कैन राइट लिख सकते हैं यहाँ, बी कैन राइट। और कैसे लिखा जा सकता है दूसरे रूप में, क्या करेंगे हम, देखिए यूएन को छोड़ दे रहे हैं, अब इसके बाद ग्रुपिंग कर रहे हैं, माइनस क्या कर रहे हैं U2 माइनस U3। देखिए यहाँ पर U1 था हमारे, U1 लिखा, फिर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा U1, यहाँ प्लस था तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ भी माइनस U3, क्योंकि फिर अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस U2 प्लस U3। फिर यहाँ भी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा U4 माइनस U5। क्लियर हो रही सबको। और फिर माइनस डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा सीरीज नंबर बी। और यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखने वाली है, ये बताइए कि U1 माइनस U2 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव, पॉजिटिव आएगी। इसी प्रकार U3 माइनस U4 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव या पॉजिटिव, ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि UN इज ग्रेटर देन U2, और बड़ी वाली चीज़ में से कोई भी छोटी चीज़ घटाएंगे हमेशा वो जीरो से क्या आती है, बड़ी। जैसे 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगी 1, यानी ये 1 क्या है, जीरो से बड़ी। या लिख सकते हैं 3 माइनस 2.8, तो यहाँ पर आएगा 0.2, और 0.2 भी क्या बड़ा है, जीरो से बड़ा है। यानी कि कोई भी क्वांटिटी जो बड़ी हो उसमें से छोटी क्वांटिटी घटाएंगे तो हमेशा जीरो से बड़ी आएगी। फिर इसी प्रकार हमने अभी देखा U3 इज क्या है, लेस दैन U4, इसीलिए ये भी क्या है, पॉजिटिव। और इसी तरीके से आगे U5 क्या है, बड़ा है किससे, U6 से, तो U6 को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगी, जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक इसी प्रकार U2 क्या है, ग्रेटर देन U3 से, तो यानी U3 में से U2 घटाएंगे, U3 घटाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगी। ये पॉजिटिव तो आएगी, लेकिन हमारा यहाँ पर पहले क्या है, माइनस, तो ये पॉजिटिव, ये पूरी क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गई, ये क्या हुई, पॉजिटिव, लेकिन इसके आगे लगा है निगेटिव, यानी कि ये वाला टर्म क्या हो गया, पूरा का पूरा निगेटिव। फिर इसको देखिए U5 माइनस U6, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी केवल U1 पॉजिटिव है, बाकी और निगेटिव है, यानी कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म्स आ जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर सारे के सारे टर्म्स क्या है, पॉजिटिव। और हमने पॉजिटिव सीरीज पढ़ रखा है, इसके जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा था, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव टर्म। इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं और इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इस ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सारे के सारे टर्म क्या होंगे हैं, अब जो ये हमने सीरीज लिखा है सीरीज नंबर ए, इसके सारे के सारे टर्म क्या होंगे, पॉजिटिव, और उसी का यूज करके हम लोग इसका प्रूविंग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम ए, तो यहाँ से लिखिए फ्रॉम ए, जो हमने भी सीरीज बनाई, फ्रॉम ए सिंस ईच टर्म आर क्या होंगे, पॉजिटिव। क्लियर है, इसके जितने भी टर्म्स होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव। पहला टर्म से हो गया, दूसरा टर्म से, तीसरा टर्म से। ग्रुपिंग जब करिए तो ये पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, इसके आगे भी होंगे। तो ये सारे के सारे टर्म्स क्या आ रहे हैं हमारे, पॉजिटिव हैं, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और इसकी वैल्यू भी प्लस आ रही है, तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर है सबको, बिकॉज क्योंकि UN इज ग्रेटर देन U2, U2 इज ग्रेटर देन U3, और U3 इज ग्रेटर देन U4 इज ग्रेटर देन डॉट डॉट आगे की ओर। क्लियर, इस वजह से हमारी क्या आ रही, सभी के सभी टर्म पॉजिटिव आ रही है। चलिए लिखिए, देयरफॉर इसीलिए सच ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स इज पॉजिटिव। इसका क्या कहने का मतलब है, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। कह रहा है सच ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स इज पॉजिटिव, यानी इसमें से कितने भी टर्म्स ले लीजिए, कोई भी टर्म्स ले लीजिए, जितने भी टर्म्स का सम होगा वो पॉजिटिव होगा। चाहे आप 3 टर्म्स लीजिए, 3 टर्म्स लेंगे तो 1 2 3, इनका सम करेंगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मान लीजिए 2 टर्म्स लेते हैं तो इनका एडिशन करेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव। चाहे आप n टर्म्स ले लीजिए, सभी पॉजिटिव हैं तो ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसलिए कह रहा है सच एनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने भी आप क्या ले लें, टर्म्स ले लें और उनका सम करें तो वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है सबको, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इसीलिए, देयरफॉर फ्रॉम बी, अब किससे बात कर रहे हैं, अब इस वाले सीरीज से बात की जा रही है। ठीक, इसी सीरीज को इस फॉर्म में लिखा गया है। देखिए इसी सीरीज को इस रूप में लिखा गया, फिर इसी सीरीज को इस रूप में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम भी द सम ऑफ एनी नंबर
एनी नंबर ऑफ टर्म इज लेस देन लेस देन UN। ऐसा कैसे कहा गया, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। कहा जा रहा है कि फ्रॉम बी से हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, आप कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स ले लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, उनका जो टर्म्स है लेस देन क्या होगा UN, यानी कि जो इस ये वैल्यू है इससे हमेशा क्या होगी, छोटी ही होगी, क्योंकि UN क्या है, पॉजिटिव। UN क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर एक बात हमने आपको बताया नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा। जो यहाँ पर लिखा गया है UN इज लेस देन U2 इज लेस देन U3, ये देखिए साइन लेकर नहीं कहा गया है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कहा गया है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1 -2 +3 -4 +5 -6 और डॉट डॉट करके आगे की ओर, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए -2 है, तो -2 हमेशा क्या होगा, ये लेस देन होगा 1 से। ये बात ध्यान में रखिएगा पहली बात, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग। UN इज लेस देन U2, तो एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं 1 -1/2 -1/3 +1/3 -1/4 +1/5। अब देखिए डिक्रीज कर रहा है सारी टर्म्स, और फिर माइनस डाटा करके। तो यहाँ देखिए नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, इस साइन को छोड़कर बात की जा रही है, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इसकी बात की जा रही है। यानी 1 इज ग्रेटर देन क्या है, 1/2। और यहाँ पर भी अगर देखें इस तरीके से जो हमने लिखा था, तो -2 क्या है, लेस देन 1, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, -2 की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है इसकी, 2, यानी जो फेस वैल्यू है इसकी, अंकीय वैल्यू है, उसकी बात कर रहे हैं, ना कि इसकी साइन को छोड़कर, ठीक। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर देख रहे हैं सारे इंक्रीज कर रहे हैं, और 3 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर हम साइन नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखने के लिए लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक, कल वैल्यू। आप लोग वहाँ एग्जाम में मत लिखिएगा, आपने ध्यान समझने के लिए क्या कह रहे हैं, हम केवल इसकी वैल्यू ले रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ना कि साइन, ठीक। तो यहाँ पर साइन नहीं चूज किया जा रहा, और यहाँ पर भी यही चल रहा है, ठीक। तो तो यहाँ UN जो है, जो UN की वैल्यू होगी हमेशा इसकी कितने भी टर्म्स लेंगे वो क्या आएगा, हमेशा छोटा ही आएगा। अगर देखना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा 1 -1/2, आप लोग देख रहे हैं कि ये डिक्रीज कर रही है 1/3 क्योंकि हमें दिया हुआ है क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा, UN इज लेस देन UN इज ग्रेटर देन U2 इज ग्रेटर देन U3, यानी जैसे जैसे बढ़ेंगे इसके टर्म क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो माइनस क्या आ जाएगा, -1/4 फिर +1/5 फिर -1/6 डाटा करके। मान लीजिए यहाँ 3 टर्म्स लेते हैं और देखते हैं क्या ये 1 से छोटी आ रही है ऐड करने पर, तो इसको ऐड कीजिए तो 1 -1/2 +1/3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, दोनों देखिए प्लस प्लस है, पहले ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4/3 -1/2, तो LCM लीजिए, इसका कितना आएगा 6, तो यहाँ 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 5/6, और 5/6 क्या होगा, 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग करके आया तो एक हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा। चलिए एक और ले लेते हैं, दिख रहा है सबको। अगला लेते हैं 4 टर्म्स ले लेते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक ले लेते हैं, 4 टर्म का सम करते हैं। तो यहाँ 1 -1/2 +1/3 -1/4 प्लस, चलिए इतना लेते हैं। तो इसका एडिशन करेंगे तो माइनस को एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ 4/3 प्लस वाले को इसको पहले ऐड करेंगे प्लस वाले को, तो 4 इसको ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, -1/4 -1/4, तो यानी -3/4, यही आएगा। क्लियर है सबको। चलिए तो यहाँ से LCM लेंगे तो यहाँ आएगा 12, इसको करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 माइनस यहाँ पर 9, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 7/12, और 7/12 क्या होता है 0 पॉइंट समथिंग, ये भी क्या है 1 से छोटा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी हम एडिशन कर रहे हैं, फर्स्ट 2 टर्म ले रहे हैं, 3 टर्म ले रहे हैं या 4th टर्म ले रहे हैं, तो सभी का सम क्या आ रहा है, लेस देन किसके, जो पहली वाली वैल्यू है हमारी UN, यानी UN से क्या आ रही है छोटी। क्लियर है सबको। चलिए तो वही यहाँ पर क्या है, फ्रॉम बी से हम कह सकते हैं कि जितने भी टर्म्स हम लेंगे वो क्या आएगी, उसकी वैल्यू सम करेंगे, हमेशा क्या आएगी, UN से छोटी आएगी। इसका रीज़न भी है क्योंकि UN हमारी ये वैल्यू हो गई, क्लियर, पॉजिटिव, और बाकी के क्या हो जा रहे हैं, निगेटिव हो जा रहे हैं। तो इसमें से कुछ भी वैल्यू घटाएंगे जब हम, तो ये हमेशा UN से क्या आएगी, कम ही आएगी, ना कि UN से ज़्यादा आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो देयरफॉर इसीलिए
यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म इज बिटवीन 0 एंड UN। किसके किसके बीच में लाई करेगा? 0 और UN के बीच में। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। बताइए, 0 और UN के बीच में लाई करेगा कैसे? क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा है कि जो आगे वाले टर्म्स होंगे सभी के सभी क्या होंगे? डिक्रीजिंग होंगे। ठीक, कोई भी सीरीज होगा तो इससे ये वाले टर्म्स क्या होंगे? सारे के सारे डिक्रीज करेंगे। ठीक, तो कभी भी आप बड़ी वैल्यू से घटाएंगे तो हमेशा जो छोटी वैल्यू घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगी? और हमेशा 0 से क्या आएगी? बड़ी ही आएगी। ये ध्यान रखिएगा, अभी हमने दिखाया था आप लोगों को आगे करके। तो हमेशा क्या आएगी? 0 से बड़ी। और हमने अभी देख लिया इस सीरीज नंबर 2 से कि जो हमारी वैल्यू आ रही है सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, वो क्या आ रही है? UN से छोटी आ रही है। तो ये इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी सम ऑफ टर्म्स हैं, चाहे आप 3 टर्म्स ले या 4 टर्म्स ले, तो उसकी वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रही है? 0 और UN के। तो यहाँ से पता चल गया कि कोई वैल्यू हमारी क्या लाई कर रही है? 0 या UN। कोई भी नंबर ऑफ टर्म लें या आप n ले लें तो n टर्म का यानी SN निकालें, तभी वो किसके किसके बीच में लाई करेगा? 0 और UN के बीच में लाई करेगा। तो इससे क्या पता चल गया न कि SN की वैल्यू क्या हो गई? SN की वैल्यू ना तो 0 के बराबर हुई, ठीक, न SN की वैल्यू किसके? UN के बराबर हो गई। क्लियर? तो यहाँ से जब पता चल गया तो 0 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी, यानी कोई वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर। तो वैल्यू क्या होगी? फाइनाइट। तो इसके जब भी फाइनाइट मिल गई, मान लीजिए SN की वैल्यू हम मान ले रहे हैं 1/2 आ गई, तो क्लियर, सॉरी SN की वैल्यू नहीं कहा जा रहा है, ठीक। तो 0 और UN के बीच में अगर लाई कर रहा है कोई भी टर्म्स, ठीक, समझ में आ रहा है सबको? चलिए, तो यहाँ पर हाँ एनी नंबर ऑफ टर्म कर रहा है, तो SN अगर निकालना चाहे तो यानी SN की वैल्यू ना तो 0 आएगी, न SN की वैल्यू क्या आएगी? UN के बराबर है। ठीक, ये ध्यान रखिए। तो यानी यहाँ से और हमारी SN की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 और लेस देन UN के बीच। ठीक, यानी SN की वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी, तो इन दोनों के बीच में आएगी तो कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। ठीक, क्योंकि ये भी फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट, तो इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी फाइनाइट आएगी। तो यानी यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि ये सीरीज जो हमारी होगी डाइवर्जेंट तो नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ के आया कि जितने भी पॉजिटिव टर्म्स होते हैं उसका जो हमने SN निकाला है, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो क्या होता है? वो सीरीज डाइवर्जेंट नहीं होती, वो क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि ये डाइवर्जेंट नहीं है। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया कि डाइवर्जेंट नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इसीलिए द सीरीज कैन नॉट बी डाइवर्जेंट, यानी ये सीरीज जो हमारी है वो डाइवर्जेंट नहीं हो सकती। क्लियर? इतनी बातें सबको अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इस सीरीज को जो हम लोग प्रूव कर रहे हैं दूसरी साइड से, जैसे हम कह दें कि 2 + 2 = क्या हो? 4, एक तो ये कह दें, या अगला प्रूविंग दिखा दें कि हम 2 + 2 डज नॉट इक्वल टू 5 या डज नॉट इक्वल टू 6 या 8, कुछ भी और भी दिखा दें। यानी 2 की जो वैल्यू होगी 4 के अलावा कुछ और नहीं हो सकती, हम ये दिखा दें, तब भी क्या होगा? इसका मतलब 2 किसके बराबर है? 4 के। क्लियर? या हमें दिखाना हो 2 = ग्रेटर दैन 2 = लेस दैन 3, तो हम क्या दिखाएंगे कि 2 डज नॉट ग्रेटर दैन आर इक्वल टू किसके? 3 के। अगर ये दिखा दें तब भी क्या हो जाएगा? प्रूफ कि 2 3 से क्या है? छोटा है। और जैसे 2 है, यहाँ पर लिखा है 2 = ग्रेटर दैन 3, तो ये क्या लिखा है? गलत लिखा हुआ है। यानी हमें दिखाना है कि 2 = लेस दैन 3, तब हमें क्या प्रूव करना होगा? 2 डज नॉट इक्वल टू 3, सॉरी 2 डज नॉट ग्रेटर दैन 3, और फिर दूसरा दिखाना होगा 2 डज नॉट इक्वल टू 3। ये दोनों अगर हम दिखा दें तो इसका मतलब क्या होगा? 2 = लेस दैन 3, यानी जो बचा वही होगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार अगर हम इसको दिखा दें कि हमारी सीरीज जो है डाइवर्जेंट नहीं है, और अगला दिखा दें कि ऑसिलेटरी नहीं है, यानी कि डाइवर्जेंट भी नहीं हो रही ना कन्वर्जेंट। कभी कभी आप लोग देखते हैं तो हमारी सीरीज क्या हो जाती थी, अभी यहाँ पर जैसे हमने SN बताया कि डाइवर्जेंट तो नहीं होगी ना, तो कभी कभी क्या होती है जब हमारी SN की वैल्यू फाइनाइट आती थी, आप लोगों ने देखा होगा, तो इधर हम लोग कुछ सीरीज ऐसे पढ़े होंगे जो क्या होता था
कन्वर्जेंट भी हो जाता था, कुछ डाइवर्जेंट भी हो जाता था। तो कभी कन्वर्जेंट कभी डाइवर्जेंट, इसी को कहा जाता है ऑसिलेटरी। कभी कन्वर्जेंट हो जा रही है, कभी क्या हो जा रही है, डाइवर्जेंट हो जा रही है, तो इस सीरीज को कहा जाता है ऑसिलेटरी सीरीज। तो हम लोगों को क्या करना है, हमने तो ये दिखा दिया कि डाइवर्जेंट नहीं होगी। अब हमें दिखाना है कि ये ऑसिलेटरी नहीं है, यानी कि जब हम निकालें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन निकालें और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और एस एन माइनस वन निकालें। एक बार हमने निकाला था, आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा तो पता होगा आप लोगों को। तो वहाँ पर क्या आई थी कि दोनों वैल्यू क्या आ गई थी, अलग अलग आ गई थी। लेकिन हम जब भी निकालें तो इसकी वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पर क्या आई है तो यहाँ पर के ही आना चाहिए, ना कि कोई अलग वैल्यू आए। यानी दोनों वैल्यू क्या हो, सेम हो। चाहे आप एस एन के लिए निकालें या एस एन 2n के निकालें, तब भी क्या आना चाहिए, के ही आना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी सीरीज होगी ऑसिलेटरी नहीं होगी। तो यही हमें दिखाना है। तो अगर हम ऐसा दिखा लेते हैं तब हमारी जो सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी, ना तो ऑसिलेटरी होगी ना तो डाइवर्जेंट होगी। तो तीसरा क्या होगी, तीन ही केस बनते हैं। कोई भी सीरीज जो क्या होती है, डाइवर्जेंट हो सकती है, ऑसिलेटरी हो सकती है, और यानी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मतलब ऑसिलेट करे, कभी कन्वर्जेंट हो जाए, कुछ वैल्यू पे डाइवर्जेंट हो जाए, फिर कुछ वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट, फिर डाइवर्जेंट। तो ऐसे केस को ऑसिलेटरी बोला जाता है। ठीक, तो क्या करें हम, इस जो सीरीज हमारी है उसको हम दिखा दें कि ये ऑसिलेटरी भी नहीं है। तो दो केस नहीं है, यानी तीन ही होते हैं, या तो कन्वर्जेंट हो जाए, या तो डाइवर्जेंट होती है, या तो ऑसिलेटरी। यानी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों में क्या होती है, कन्वर्ट होती रहती है। तो हम दिखा दें कि ना तो डाइवर्जेंट है ना तो ऑसिलेटरी है, तो क्या बचा हमारा, तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं। ठीक, निगेशन के प्रोसेस से। ठीक, तो आप लोगों ने निगेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ा रखा है। ठीक, तो निगेशन प्रोसेस क्या है, तो निगलेक्ट करते जा रहे हैं। पहला हो गया हमारा, हमने प्रूव कर दिया कि डाइवर्जेंट नहीं है। दूसरा प्रूव कर देंगे कि क्या है, ऑसिलेटरी नहीं है, तो यानी वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ठीक, और कन्वर्जेंट के लिए दोनों कंडीशन क्या है, हमारे कंडीशन लेके चल रहे हैं। पहला कंडीशन हमने पहले में यूज किया डाइवर्जेंट दिखाने के लिए। क्या कहा हमने कि जो हमारा u2 है वो लेस देन किससे है, un, और u3 इज लेस देन u2। यानी फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ यूज कर लिया। सेकेंड कंडीशन को हम यूज करेंगे दूसरे वाले पार्ट को प्रूव करने में, यानी ऑसिलेटरी के लिए। तो चलिए अगला लिखिए ध्यानपूर्वक। समझ में आ रहा है सभी को? कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। नाउ अब यहाँ से लिख सकते हैं 2n-1, यानी कितने टर्म्स ले रहे हैं हम, 2n-1 टर्म्स ले रहे हैं, यानी n की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 2n-1 तक जा रहे हैं। ठीक, अगली बार n तक गए थे, अब यहाँ कहाँ तक जाएंगे, 2n-1। तो यहाँ से लिखेंगे un un प्लस u2 प्लस u3 प्लस डाट करके प्लस यहाँ से u2n-1 तक। कहाँ तक ले रहे हैं सब हम लोग, किस तक, 2n-1 तक। तो हम कहे 2n-1 तक, एंड दूसरा लेंगे हम यस 2n तक। तो 2n तक लेंगे तो n की वैल्यू कहाँ तक, 2n तक होनी चाहिए। तो यानी un प्लस u2 प्लस u3 प्लस डाट डाट करके यहाँ तक लिखेंगे क्या, प्लस u2n-1 तो रहेगा ही, इसमें 1 और जोड़ेंगे तो पहला अगला टर्म्स क्या आ जाएगा, 2n। बहुत लोग क्या कहते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर जब हम लिखते हैं 2n-1। इसका कहने के बाद पहले जैसे हमने 3 टर्म्स तक है, 1 2 3 4 टर्म्स तक है। ठीक, 4 टर्म तक हमने लिखा। अगर हमें 5 टर्म्स तक जाना है, यानी इसको लिख सकते हैं 5-1, ऐसा लिख सकते हैं। अगर यस 5 लिखे यहाँ पर तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो इसमें 4th टर्म भी आया ना, तो वही हो गया। तो यानी ये वाला टर्म भी आएगा ना इसके आगे जब हम बढ़े, तो un। तो un बड़ा है ना un-1 से। तो ये टर्म्स हैं, ध्यान रखिएगा, ना कि वैल्यू। ये देखिए हमारा वैल्यू चल रहा है कि कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फिर ऐसे करके 2n-1 टर्म्स, ना कि उसकी वैल्यू दी हुई है। उसकी वैल्यू तो ये पूरी की पूरी वैल्यू है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। देयरफॉर इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसमें से क्या करें, जो हमारी सीरीज है यस 2n में से इसको घटा दें, तो यहाँ से लिख सकते हैं यस 2n माइनस यस 2n-1। यानी 2n टर्म्स में से कितने टर्म्स घटा रहे हैं हम लोग, हटा रहे हैं 2n-1 टर्म्स। अगर घटा दें तो क्या क्या बचेगा, तो देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ए इससे कैंसिल आउट, ए इससे कैंसिल आउट, और फिर ये वाला टर्म्स इससे कैंसिल आउट। तो बचेगा लास्ट में क्या, 2u2n। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे। तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज n टेंड्स टू कहाँ, इन्फिनिटी। तो यहाँ मिलेगा हमें वी गेट
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यस 2n माइनस यस 2n माइनस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u 2n। तो यहाँ से आप लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट लिख सकते हैं, लिमिट यहाँ भी आ जाएगी तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यस 2n माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यस 2n माइनस 1 आई इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कहाँ से, अभी हमने पढ़ा है कि कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू क्या हो जाए 0। तो इसका यूज करके हमें दिखाना है वो क्या है, ऑसिलेटरी नहीं है। तो n इक्वल टू यहाँ 2 इक्वल टू 0 है और हमने कहा है फॉर ऑल n। फॉर ऑल n कहने का मतलब है कि अगर n की वैल्यू हम 2n भी रखें तब भी हमारी क्या मिलेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और जो यू एन इक्वल टू है वो क्या हो जाएगी, यू 2n इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 सिंस करके लिख लीजिए, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू 0। फार ऑल अगर नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। फार ऑल n यानी n की वैल्यू अगर 2n भी रखें तब भी क्या आएगी इसकी वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू 2n की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो यहाँ से आप लोग इसको इस साइड लेते चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यस 2n इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यस 2n माइनस 1। यानी यहाँ से पता चल गया कि दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी इसकी वैल्यू अगर k होगी तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी k, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया कि यस 2n इक्वल टू क्या हो गया यस 2n माइनस 1। यानी अब यहाँ पर n रखें चाहे यहाँ पर n माइनस 1 रखें वैल्यू, तभी क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर, समझ में आ रही सभी को, समझ गया ना। तो किसी भी वैल्यू के लिए n की किसी भी वैल्यू के लिए जो हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यस n होगा और इधर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर 2n लिखा है तो 2n बोल सकते हैं, यस यहाँ पर यस 2n माइनस 1, उसकी दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो इस केस में पता चल गया कि जो हमारी सीरीज होगी वो क्या होगी, ऑसिलेटरी नहीं होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए द सीरीज इज नॉट ऑसिलेटरी। ठीक, क्लियर हो गया। तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए द सीरीज इज कन्वर्जेंट। कैसे प्रूव किया, पहले हमने दिखाया कि जो हमारी सीरीज क्या है वो डाइवर्जेंट नहीं है, फिर हमने दिखाया कि जो हमारी सीरीज क्या है वो ऑसिलेटरी नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी सीरीज दी हुई है वो क्या हो जाएगी, वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक, तो इसको प्रूविंग को ध्यानपूर्वक रखिएगा समझ के। ठीक, तो हमने 3 स्टेप लिया। पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले में दिखाया हमने कि जो हमारी सीरीज थी उसको हमने क्या किया, लिखा। जो भी सीरीज थी, जो कंडीशन दिए हुए थे थ्योरम के रूप में, थ्योरम के रूप में हमने क्या लिखा, जो भी सीरीज दी थी उसको हमने लिखा, 2 फॉर्म में लिखा। पहला क्या लिखा कि ग्रुपिंग किया un माइनस u2 करके ऐसे और un को शामिल करके। ठीक, उस तरीके से ग्रुपिंग किया, यानी सारे के सारे टर्म हमने क्या बना लिया, पॉजिटिव। क्लियर, और जैसे ही हमने पॉजिटिव बनाया तो हमने पॉजिटिव सीरीज पढ़ रखी थी, उसका यूज करके हमने दिखा दिया कि हमारी जो सीरीज है वो क्या है, वो डाइवर्जेंट नहीं है। और फिर हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में क्या किया हमने जो हमारी पॉजिटिव सीरीज बनी है उसका क्या किया, हमने सम ले लिया। ठीक, तो जैसे ही हमने सम लिया तो हमने दिखाया कि जो हमारी सीरीज है क्या है, 2n माइनस लिमिट यस एन का वैल्यू निकाला है और यस 2n की वैल्यू निकाला, फिर हमने यस 2n माइनस 1 की वैल्यू निकाला और हमने दिखा दिया कि दोनों के जो सम होगा जब लिमिट हमारी n टेंड्स करे इन्फिनिटी की और दोनों केस में क्या होगी, वैल्यू इक्वल हो जाएगी, यानी वो ऑसिलेटरी नहीं है। तो ये दोनों केस दिखाने के बाद जैसे हमें पता चल गया, वहाँ से क्या होगा कि जो हमारी सीरीज है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कन्वर्जेंट, क्योंकि वो ना तो ऑसिलेटरी है ना तो डाइवर्जेंट है। तो आशा करते हैं थ्योरम आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सभी सवालों को कर लेंगे। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे।